नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ मैथ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अभिषेक और चलिए दोस्तों आज फिर से एक और अच्छी वीडियो की बात करते हैं। और ये वीडियो बहुत ही अच्छी क्यों है आप लोगों को पता चल जाएगा। दोस्तों एक्सेल का एक टूल है जो आप लोग बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करना जानते हैं और वो है फिल्टर। जी हाँ, और आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं टैली का एक और रूल जो कि एक्सेल से ही उठाया गया है, वो है फिल्टर। यानी मैं आपको यहां पे बताऊंगा बेसिक से एडवांस फिल्टर के बारे में। आपको बेसिक फिल्टर कैसे लगाना है, किस तरह से आप लोग को अपनी एंट्री को फाइंड करना है, क्या क्या तरीके हो सकते हैं एंट्रीज को ढूंढने के, आप लोग वो सारे मेथड्स चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे फिल्टर यहां काम करता है और किस तरह से आप लोग इस वीडियो में समझ सकते हैं कि आप लोग के फिल्टर से आप डेटा को फाइंड कैसे करेंगे। तो चलिए यहां पर एडवांस फिल्टर की बात होने वाली है और बेसिक फिल्टर भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो कंटेंट आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपको ये देखिए एक कंपनी मैंने यहाँ पर बना रखी है। उस कंपनी के अंदर सबसे पहले हम चलते हैं डे बुक के अंदर। तो यहाँ पर आपके पास डे बुक आ गया है और अब मैं यहाँ पर आपको काफ़ी सारी एंट्री दिखा पा रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी सारी एंट्रीज यहाँ पर 31 मार्च को आपको दिखाई दे रही है। साथ ही अगर मैं यहाँ पर F2 स्पेस बार एंटर करूँ तो आपको बहुत सारी एंट्रीज दिखाई देंगी। यानी कि कहने का मतलब है करीबन 700 से ऊपर एंट्रीज यहाँ पर आपके पास है। तो चलिए दोस्तों अब इन एंट्रीज में मैं क्या सर्च करूंगा और किस तरह से मुझे एंट्रीज को फाइंड करना है, आइए मैं आपको दिखाता हूं। दोस्तों अगर आपको यहां पर फिल्टर लगाना है तो फिल्टर के लिए एक बहुत ही बढ़िया शॉर्टकट आप लोग को इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस स्क्रीन पर आपको प्रेस करना पड़ेगा Alt F12 और जैसे ही Alt F12 प्रेस करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन अपीयर हो जाएगी। अब इस स्क्रीन पर आपको फिल्टर कैसे लगाना है, चलिए एक छोटा सा बेसिक फिल्टर लगाकर चेक कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि मुझे यहां पर वाउचर्स ढूंढने हैं और वाउचर में मुझे एक नाम जानना है और उसकी सारी डिटेल्स को यहां पर देखना है। तो चलिए मैं यहां पर किसी एक पार्टी को सर्च करता हूं। तो सपोज करिए सबसे पहले मैं यहां पर लूंगा वाउचर और वाउचर में मैं क्या ढूंढने जा रहा हूं, तो मैं यहां पर लिखूंगा लेजर नेम। तो मैं यहां पर लेजर को ढूंढने जा रहा हूं तो यहां पर लिखूंगा लेजर और लेजर का क्या ढूंढ रहा हूं, मैं यहां पर बोलूंगा लेजर का नाम ढूंढ रहा हूं। और क्या है लेजर के नाम के अंदर, दोस्तों मुझे तो कई बार पता नहीं होता कि भाई लेजर के नाम को मैंने किस तरह से लिखा है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर अभी देख सकते हैं बहुत सारी कंपनीज हैं, तो मैं यहाँ पर जिसके साथ ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ मैं उनमें से एवीएन का डेटा देखना चाहता हूँ। अब मुझे सिर्फ एवीएन ही याद है, बाकी उसका पूरा नाम याद नहीं है। तो मैं यहाँ पर सबसे अच्छा ऑप्शन इस्तेमाल करूंगा जिसका नाम है कंटेनिंग। दोस्तों कंटेनिंग आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आपको नाम के कुछ ही वर्ड्स पता होते हैं और आपको पूरे वर्ड्स नहीं पता। अगर आपको पूरा नाम पता है तब तो आप इक्वल टू लगा सकते हैं, और अगर आपको नाम पूरा नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, कंटेनिंग का इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहां पर कंटेनिंग का इस्तेमाल करके मैं नाम के जो शब्द मुझे पता है मैं वहां पर बता देता हूं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं एवीएन और एवीएन लिखने के बाद एंटर प्रेस करके एंटर प्रेस करता हूं एंड देन एंटर। और जैसे ही मैंने ये किया आप देखेंगे मेरे पास जितनी भी एवीएन से रिलेटेड एंट्रीज थी वो सारी की सारी मेरे यहां पर शो हो जाएंगी। तो दोस्तों अब यहां पर एक था बेसिक फिल्टर, आपने देखा बेसिक फिल्टर में आप लोग डेटा ढूंढ पाए। अब आप एस्केप करेंगे तो आप वापस से अपने नॉर्मल डेटा पर आ जाएंगे। तो ये हो गया आप लोगों का बेसिक फिल्टर। चलिए एक बार और ट्राई करते हैं और यहां पर Alt F12 प्रेस करते हैं और अब इस बार मैं वाउचर नहीं, मैं इस बार आइटम ढूंढूंगा। और आइटम कौन सा ढूंढूंगा, जिस भी आइटम को, मान लीजिए मैंने एक आइटम है जो मुझे पता है और उस आइटम को मैंने किस किस के साथ परचेज किया है, किस किस के साथ सेल्स किया है, किस ट्रांजैक्शन में मैंने उसे यूज किया है, मैं ये जानना चाहता हूं। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, वाउचर लूंगा और वाउचर के बाद मुझे यहां पे लेना होगा आइटम। देखिए दोस्तों स्टॉक आइटम। तो मैं यहां पर स्टॉक आइटम ढूंढ रहा हूं और वो क्या ढूंढ रहा हूं भाई, स्टॉक आइटम का नाम ढूंढ रहा हूं। बेसिकली मुझे स्टॉक आइटम का नाम ढूंढना है और नाम के अंदर मुझे कुछ शब्द पता है। जैसे मुझे एक प्रोडक्ट का नाम यहां पर पता है, दैट इज हनी। तो मैं यहां पर कंटेनिंग में लिख दूंगा हनी। तो यहां पर जैसे ही मैं हनी लिखूंगा उसके बाद मैं एंटर प्रेस करूंगा तो जिस भी प्रोडक्ट में हनी की सेल या परचेज हुई होगी वो सारे एंट्रीज मेरे सामने ओपन हो जाएगी। चलिए मैं एंटर करता हूं। एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं जैसे ही मैं यहां पर एंटर प्रेस करता हूं और अब देखिए मैजिक होने वाला है। और जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया अब मेरे पास वो सारे प्रोडक्ट्स ओपन हो चुके हैं जिसके अंदर हनी स्टॉक आइटम क्रिएटेड है। मैं आपको खोलकर दिखा देता हूं, ये देखिए इसके अंदर हनी स्टॉक आइटम है आपका और इसके अंदर भी आपका हनी आ रहा है। यानी आप चेक कर सकते हैं कि जितने भी आइटम्स यहां पे खुले हुए हैं सभी के अंदर हनी क्रिएटेड है ना।
तो ये बेसिक सा फिल्टर है। अब यहां पर आप लोगों ने देखा एक बेसिक सा फिल्टर कैसे काम करता है, किस तरह से आप लोग प्रोडक्ट को ढूंढ सकते हैं, कौन कौन सी एंट्रीज इसके साथ रिलेटेड है। लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा जो यूज में आता है वो बेसिक फिल्टर तो नहीं आता है। आप अगर इसे एडवांस फिल्टर की तरह इस्तेमाल कर पाए तो बेसिकली मजा आ जाएगा आप लोगों को। देखिए चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे इसे एडवांस फिल्टर की तरह इस्तेमाल करना है। उसके लिए सबसे पहले आपने अभी अभी इस पर फिल्टर लगाया था, तो एक बार मैं Alt F12 करता हूं और Alt F12 करने के बाद आप दोस्तों यहां पे देख सकते हैं मैंने यहां पर काफी सारी एंट्रीज आपको दिखाई। ठीक है, अब मान लीजिए कि मुझे सिर्फ और सिर्फ सेल्स वाली एंट्रीज देखनी है और ये हनी तो कंटेन हो लेकिन सिर्फ और सिर्फ सेल्स वाली एंट्री दिखाई दे। यहां पर रिजेक्शन आउट भी दिखा रहा है, आपको रिजेक्शन इन भी दिखा रहा है, सेल्स एंट्रीज ही दिखाई दे, तो आप क्या कर सकते हो, यहां पर एंटर करने के बाद, यहां एंटर करने के बाद यहां पर करना है एंटर। एंटर करने के बाद आपको यहां पर एंटर एक बार और प्रेस करना है, क्योंकि दोस्तों याद रखिएगा जब आप एंटर प्रेस करने के बाद यहां पर एंड लेंगे तो एंड कंडीशन आप लोग को सिर्फ ये शो कर रही है कि अभी आप इसी के अंदर एक और प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं। तो अभी हम एक और प्रोडक्ट फाइंड नहीं कर रहे, हम लोग यहां पर दूसरी कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो दूसरी कंडीशन के लिए आपको यहां पर एंड ऑफ लिस्ट लेना पड़ेगा और फिर उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे और फिर से कहेंगे एंड। और इस बार वाउचर में क्या होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाउचर में आपको सेल्स वाउचर चाहिए, सारे वाउचर्स नहीं दिखाने। तो यहां पर आप लेंगे वाउचर टाइप और वाउचर टाइप में नाम डालेंगे कंटेनिंग में आपको पता है आपको सेल्स वाउचर ढूंढना है, तो आप यहां पर सेल्स लिख देंगे और सेल्स लिखते ही एंटर प्रेस करेंगे। कंटेनिंग सेल्स करेंगे तो सेल्स ऑर्डर भी आ जाएंगे और अगर आप इक्वल टू सेल्स करेंगे तो आपको सिर्फ सेल्स एंट्री दिखाई देगी। तो यहां पर इक्वल टू मैं कर देता हूं सेल्स, ताकि सिर्फ सेल्स वाली एंट्रीज मुझे दिखें, सेल्स ऑर्डर वाली एंट्री ना दिखें। एंटर करते हैं और एंटर करते हैं और एंटर करते हैं और अब देखिए दोस्तों आपके सामने सारी की सारी सेल्स एंट्री खुलेंगी जिसके अंदर ये प्रोडक्ट बिका हुआ है। तो चलिए देखते हैं एक बार एंटर प्रेस करके, आप देखिए इसमें हनी भी है और साथ में ये सारी की सारी एंट्री सेल्स से रिलेटेड भी हैं। तो ये था एक बेसिक से एडवांस फिल्टर की तरफ मूव ऑन होना। ठीक है, चलिए अभी थोड़ा सा और एडवांस चलते हैं और आपको मैं कुछ और मैजिक दिखाता हूं। दोस्तों मैं यहां पर एस्केप कर रहा हूं और एस्केप करके मैं नॉर्मली अपने डेटा पर आ चुका हूं और अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक एंट्री है दैट इज 31 जुलाई को, आप देख सकते हैं SLV इंटरप्राइजेस के साथ। आप इसे एंटर करिए और आप देख सकते हैं इसके अंदर आप लोग को एक चीज दिखाई देगी, यहां पर आपको ट्रक नंबर दिखाई दे रहा है, देख पा रहे हैं। यानी कि इस एंट्री में ये जो परचेज हमने की है ये एक ट्रक के साथ आई है और ये परचेजेस हमने ट्रक से डिलीवर करी है, ट्रक से मंगाई है, तो इसमें ये ट्रक इस्तेमाल हुआ है। तो अब मान लीजिए मुझे ये नरेशन में ये जो ट्रक नंबर मैंने लिखा है, ये ट्रक नंबर वाला बंदा, मुझे जानना है कि इस ट्रक नंबर से जितनी भी डिलीवरी या जितनी भी परचेजेज या सेल्स के अंदर ये ट्रक नंबर आया है वो कौन कौन सी हैं। और साथ ही मुझे ये भी जानना है कि उनमें अगर किसी प्रोडक्ट का रेट जो है वो 57 रुपीज हो तो वो कौन सी है। यानी ट्रक नंबर के साथ साथ मैं ये भी जानना चाहता हूं कि उसमें जो प्रोडक्ट है वो 57 हो और उसका रेट 57 हो। और चलिए एक और कंडीशन में लगा देता हूं कि उसके अंदर जगरी होना चाहिए। तो इट्स वेरी वेरी मैंडेटरी, मतलब आप लोगों को 3 कंडीशन दे दी मैंने। अब आपको ये 3 कंडीशन के हिसाब से इस बंदे को ढूंढना है पूरे डेटा के अंदर ये बंदा कौन है। तो अभी आपको मैंने ये एंट्री तो खोलकर दे दी, लेकिन मैं अब आपको ये फिल्टर से एकदम ओपन करके दिखाऊंगा कि भाई जगरी होगा इसके अंदर, 57 रेट भी होगा इसके अंदर और ट्रक नंबर भी होगा इसके अंदर। ये तीनों बातें सिर्फ इसी के अंदर हैं और किसी के अंदर नहीं हैं। तो चलिए इस एंट्री को लाखों एंट्रीज में से, मतलब जितनी भी एंट्रीज हैं उनमें से खोजने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फिल्टर लगाते हैं इसके लिए और Alt F12 प्रेस करते हैं। सबसे पहले हम लोग को जानना है वाउचर, और वाउचर में आप बताएंगे जो आपका स्टॉक आइटम है। तो यहां पर आपने स्टॉक आइटम बताया और स्टॉक आइटम में नेम लिखेंगे और नेम क्या है आपका, कंटेनिंग लिख देते हैं, दैट इज जगरी। तो यहां पर नेम के अंदर जगरी होना चाहिए। चलिए एंटर करते हैं और एक बार और एंटर करते हैं। अच्छा, जगरी के साथ साथ आपको एक और कंडीशन लगानी है, उसका जो प्राइस है, स्टॉक प्राइस। तो यहां पर आपको कंडीशन दूसरी भी चाहिए। तो यहां पर आपको क्या करना चाहिए, एंटर प्रेस करना है और एंटर प्रेस करना है और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे एंड लेंगे और वाउचर में दूसरी कंडीशन आप बताएंगे जो आपका स्टॉक आइटम का रेट है वो कितना होना चाहिए, वो आप बताएंगे इक्वल्स टू 57 होना चाहिए।
तो यहां पर मैंने कहा कि जो रेट है वो 57 होना चाहिए, एंटर। साथ में अब मैं यहां पर बताना चाहूंगा तीसरी कंडीशन, जो कि है मेरी वाउचर के अंदर आपका जो नरेशन है, जी हां दोस्तों, नरेशन है उसके अंदर आपने लिखा हो क्या, आपको याद होना चाहिए, उसके अंदर आपने ये नंबर जो आपका ट्रक नंबर था वो यहां पर टाइप कर देता हूं मैं 142512। तो ये वो ट्रक नंबर था जो मुझे ढूंढना है। अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा मेरे सामने वो एंट्रीज खुल जाएगी। तो चलिए देखते हैं ऐसी तीनों सिचुएशन को कौन सी एंट्री पूरी कर रही है। और एंटर करने के बाद और अब देखिए मैजिक, ओ माय गॉड, आप देख सकते हैं वही एंट्री 31 जुलाई को जो एंट्री थी वो एक एंट्री थी सिर्फ, जिसके अंदर ये तीनों बातें पूरी हो रही थी और वो आपके सामने खुल चुकी है। यही है वो एंट्री, आप देख सकते हैं, और यहां पे सारी बातें कंप्लीट हो रही हैं। यानी कि अगर आपको अंदर कोई इनवॉइस नंबर कुछ भी सर्च करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों ने चेक इश्यूज किए हैं। चलिए मैं एस्केप करता हूं और आपको एक और चीज दिखाता हूं। सपोज करिए आप यहां पर पेमेंट्स की एंट्रीज कर रहे हैं और पेमेंट की जितनी भी एंट्रीज है उसमें आपने कोई चेक नंबर इस्तेमाल किया है। सपोज करिए आप देख सकते हैं पेमेंट की एंट्रीज आपने की हैं, काफी लोगों को पेमेंट की हैं और आपने अपने बैंक का इस्तेमाल किया है और बैंक से कोई चेक इशू किया है। तो भाई चेक इशू किया है आपने बैंक का, तो सीधी सी बात है, मैं जानना चाहूंगा कि भाई वो चेक नंबर क्या है और उसका, ये देखिए जैसे सपोज करिए इसमें आपने अकाउंट नंबर इसका यूज किया है, या अमाउंट की बात करें तो अमाउंट से भी आप ढूंढ सकते हैं, या चेक नंबर। अब इसमें तो चेक नंबर नहीं है क्योंकि ई फंड ट्रांसफर का इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों किसी के अंदर चेक नंबर ढूंढते हैं तो एक काम करते हैं, यहां पर F4 प्रेस करते हैं और पेमेंट एंट्रीज खोल लेते हैं और उसके अंदर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कोई भी एक ऐसा एंट्री जिसके अंदर चेक होगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर इस एंट्री के अंदर चेक कर लेते हैं, इस एंट्री के अंदर शायद चेक हो। ये लीजिए, मान लीजिए ये एंट्री है चेक की और इसके अंदर मैं कोई चेक नंबर डाल देता हूं। सपोज करते हैं मेरा चेक नंबर 6 डिजिट का है 123456 और अब मैं इस एंट्रीज को सारी एंट्रीज में खोजने वाला हूं। चलिए कैसे खोजेंगे, फटाफट से फिल्टर के थ्रू इस एंट्रीज को खोजना है मुझे। तो चलिए एस्केप करते हैं और वापस से इस डे बुक पे आते हैं और अब इतनी सारी एंट्रीज में मुझे इस एंट्रीज को खोजना है जिसमें मैंने चेक नंबर 123456 डाला है। तो क्या करना है, ऑल्ट F12 प्रेस करिए, वाउचर में जाइए और यहां पर आपको चेक के हिसाब से ढूंढना है। तो वहां पर इंस्ट्रूमेंट नंबर देखिए ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर जाइए और आपको पता है इक्वल्स टू का साइन, और इक्वल्स टू के साइन में आप लिख दीजिए 123456, एंटर प्रेस करिए और आप देखिए मैजिक, आपके सामने वो एंट्री शो हो जाएगी जिसमें आपने ये चेक नंबर एंटर किया है। तो दोस्तों चाहे हो इनवॉइस नंबर, चाहे हो आइटम का रेट, चाहे हो कुछ भी, चाहे हो नरेशन, चाहे हो इनवॉइस का डेट, अपने डेटा में से किसी भी एंट्रीज को फाइंड कर सकते हो और जल्दी से जल्दी आप फिल्टर आउट कर सकते हो। तो ये है बड़ी कमाल की चीज, इसे आप यूज करके देखिए। अगर आप लोग को ये समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक नई कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।